हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है और इससे रिलेवेंट कुछ टिप्स या फिर कुछ सजेशंस जो मेरे पास हैं आपके लिए, मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जेई, अगर आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीबीटी 2 के एस्पिरेंट हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं और प्री के लिए जा रहे हैं तो भी जो है ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबको करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें पता चल सकें और अपने आप प्रिपरेशन को और आप बेहतर बना सकें। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से और कैसे करनी है, तो यहाँ पे अगर हम बाइफरकेट करें तो हम जो है इन्हें दो तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। बाइफरकेट इन द सेंस ऑफ कि आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो कुछ दोस्त होंगे जो प्री के लिए जा रहे हैं, तो प्री के लिए तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के ही पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है। आप जेई लेवल के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको आप ये करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। बट जो दोस्त मेंस के लिए, क्योंकि एसएससी जेई प्री के तो बहुत सारे पीवाईक्यूज हमारे पास अवेलेबल है, बट अगर हम बात करें मेंस की तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड भी हम लोग ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहली बार था तो कोई नहीं कह सकता कि जो पेपर के लेवल थे वो बहुत आसान थे या फिर मतलब कैसे थे। इसके बारे में हम किसी भी तरह से जो है टिप्पणी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना, कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई अदर सोर्स नहीं है ना। तो इसलिए अगर हम आप मेंस के एस्पिरेंट हैं तो मेंस के एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए मेरे पास यही सजेशन रहेगा कि आप लोग वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना है। तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। पहला, एई के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दूसरा ईएससी के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एई लेवल में अगर आप बात करें तो एई लेवल में जो है आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। और ईएससी के लेवल की अगर बात करूँ तो मैं आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और जो थोड़े से टफर साइड वाले जो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपके ये हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली कि जब आप इनकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जब इन आपने देखा होगा, आपने खुद ने भी फील किया होगा, जब आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप इनके पीवाईक्यूज के एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा होगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत। देखिए ऑब्वियसली हर एग्जाम में अगर आप चाहो ना, तो हर एग्जाम में, चाहे वो ईएससी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, आप हर एग्जाम को अगर थोड़ा थोड़ा सा मतलब ब्रेक डाउन करोगे, तो देखिए ईएससी में भी अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना, तो इसमें भी 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। पहला, ईजी लेवल के क्वेश्चंस, है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चंस, है ना। वन लाइनर क्वेश्चंस ऑब्वियसली कम होते हैं बट होते हैं। हाँ, तो अगर आप देखें अब इस समय के अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बात करें तो कुछ 150 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ईएससी में 150 क्वेश्चंस होते हैं। इन 150 क्वेश्चंस में नहीं कुछ, फिर भी 20 से 25 क्वेश्चंस तो हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन तो हमारे ऐसे वन लाइनर होते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की बेसिकली नॉर्मली आप कह सकते हो कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मल जो ऐसा होता है ना कि मतलब आपने पढ़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा उसमें ब्लंडर नहीं है, दो स्टेटमेंट्स दे दिए और पूछ रहा है कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। एकदम सिंपल टॉपिक से होता है ना, जैसे ब्रिक से आ गया, ब्रिक्स आपको मालूम है, सीमेंट से आ गया मालूम है, तो उस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टफ वाले नहीं, आसान वाले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। या फिर जो एकदम फार्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होते हैं वो हो गए, ये हो गए। ठीक है, तो ये आपके मॉडरेट लेवल में आते हैं। टफर साइड में क्या आता है, कुछ एडवांस टॉपिक, कुछ एडवांस टॉपिक जो पहले नहीं पूछे गए थे वो हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि थोड़े टफ होते हैं, जिनके लिए आपको कहीं ना कहीं कैल्सी की जरूरत पड़े, या फिर जो आपने जो जिसको सॉल्व करने में थोड़ी सी लंबा प्रोसेस आपको ये करना पड़े, फॉलो करना पड़े, वो हो गए। या फिर कोई ऐसा क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप नहीं जानते। लाइक आपने देखा होगा कि अब तो हम लोग को पता चल गया एस्बेस्टस के बारे में, लेकिन जब पहले की बात करूं तो पहले एस्बेस्टस के बारे में उतना क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो उसमें जब एस्बेस्टस के बारे में पूछा गया तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नया था। वैसे ही अगर अब आप देखेंगे तो इस समय के लिए फोटोग्रामेट्री, ठीक है, हमारे लिए, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, जेई के लिए फोटोग्रामेट्री के क्वेश्चंस हो गए, या फिर सीपीएम एट पर्ट के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे।
अब यहाँ पे आपको कौन सा पढ़ना है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है ईजी लेवल के क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन के ही ले जाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं जाना है। इस तरह से अगर आप पहले ही अपने एग्जाम को बाइफरकेट करके और एग्जाम को मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कम टाइम लगेगा। क्योंकि कम टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपको मालूम है कि अरे ये टॉपिक है, अरे इसको नहीं ध्यान देना है। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हम जो है जितने भी ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, है ना। क्योंकि कंपटीशन का एक ही रूल होता है और सबसे बेसिक सा रूल होता है कि आपसे इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, टफ छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। तो इजी क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चंस में किसी भी तरह का जो होता है कि एक तरह से किसी भी तरह को टॉलरेंस नहीं लेना है हमें, किसी भी तरह का टॉलरेंस नहीं चाहिए। इजी क्वेश्चंस आने चाहिए। इजी क्वेश्चंस आपके होने ही चाहिए होने, ठीक है, चाहे वो ए के हो चाहे वो ईएससी को। इस तरह से आप बाइफरकेट करें और देखेंगे तो एट द एंड आपको कुछ यही मिलेगा कि इस ईएससी के 150 क्वेश्चन में से आपको करीब 80 से 90 या फिर बहुत हो गया तो 100 से 100 क्वेश्चन के आसपास आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन जो होंगे इसमें से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके या तो सिलेबस में नहीं है या फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन तक ही आपको सॉल्व करने को मिलेगा जो आपके काम का है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हमें कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो सभी को पता है टेक्स्ट बुक हो गए, है ना। टेक्स्ट बुक हमारे पास जो है उसका आप PYQ देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। रिलेवेंट टिप्स एंड सजेशन में अगर मैं बताऊं तो मेरे पास रिलेवेंट टिप्स और सेशन में फ़िलहाल यही चीज़ है कि मेरे भाई जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करना तो आप अपने आप को टाइम बाउंडेड कर देना, पहली बात, है ना। पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाना मेरे दोस्त, तो आप अपने आप को क्या करना, टाइम बाउंडेड कर देना। टाइम बाउंडेड करने का मतलब ये है कि आप एक तरह से कह सकते हो कि 2 घंटे का टाइमर लगा लेना, ठीक है। 2 घंटे का टाइमर लगा लेना और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इससे होगा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम लोग खूब टाइम लेके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप देखोगे कि 2 घंटे 3 घंटे हमने बिता दिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बस 20, बस 30, बस 40, तो वो जो है एफिशिएंट नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे का टाइमर लगा लेना और फिर प्रैक्टिस करना, और इन बातों को ध्यान में रखना कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देने हैं, इनकी तरफ नहीं जाना। क्योंकि होता है कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसे सीखना पड़ेगा, ये हार्ड लग रहा है, ये आ सकता है, वो नहीं करना। आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पे पहले फोकस करना है, एंड देन अगर हमारे पास कुछ होता है तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, बट मतलब नहीं है जाके, है ना। यही 2 आपके लिए बहुत हो जाएंगे, मतलब बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कह रहा था, आप अपने आप को टाइम बाउंडेड कर देना। आप जब 2 घंटे का टाइमर लगा लोगे तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना कि जब आपके पास टाइमर लगा रहेगा तो आप खुद को टाइम बाउंडेड कर दोगे और कहीं ना कहीं आप एक एफिशिएंट वर्क कर पाओगे, वहाँ पे एफिशिएंट स्टडी हो पाएगा आपका। पहला चीज़ ये है कि अपने आप को टाइम बाउंडेड करना, ठीक है, स्पेसिफिक रहना, ठीक है, बी स्पेसिफिक कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। टाइम बाउंडेड और स्पेसिफिक रहना है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। थर्ड थिंग कि हार्ड क्वेश्चंस के लिए नहीं, इजी क्वेश्चंस के लिए जाना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है जो भी पेपर तो एनालाइज करोगे ही, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। इन्हें जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज करिएगा, उतना ही ये बेनिफिशियल होंगे। और ये सब चीज़ें थी। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप उसे अपने नोट्स में ये कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डे एंड में, ठीक है, रात के टाइम पे जब भी आप अपने लाइब्रेरी या फिर अपने पढ़ाई को एंड कर रहे हो तो आप जो है एक डायरी टाइप का कुछ लिख सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आज मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, जिससे कि आप एक तरह से अपने पूरे दिन को रिवाइज कर लोगे। आपका फुल डे रिवीजन हो जाएगा कि हाँ आज मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ओवरऑल जो है मेरा इतना का आज प्रोग्रेस रेट रहा है। तो इस तरह से आप जब अगले दिन पढ़ोगे तो अगले दिन आपका होगा कि अरे कल मैंने इतना सब कुछ किया था, आज भी मुझे कुछ उतना करना है या फिर उससे कुछ बेहतर करना है। तो इस तरह से जो है आपका प्रोग्रेस रेट बना रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, सभी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन की इस जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करें कि आपने कितना पढ़ा, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।